हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। क्या हाल चाल। तो वेलकम बैक टू ए3 कोचिंग सेंटर। और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 9 प्रश्नावली 13.1 के 4 बचे हुए क्वेश्चन के बारे में। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने 4 क्वेश्चन को कवर कर लिया था। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आइटम में आ रहा होगा, तो आप लोग वहाँ से जाकर वीडियो देख सकते हैं। बाकी चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो क्वेश्चन है हमारे पास, एक घनाकार डिब्बे का किनारा 10 सेंटीमीटर लंबाई का है तथा एक अन्य घनाकार डिब्बे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 12.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर है। तो इसमें 2 क्वेश्चंस पूछे हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है और कितना अधिक है। दूसरी का क्वेश्चन है, किस डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है और कितना कम है। तो चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो पांचवा क्वेश्चन हमारे पास कि हमारे पास देखिए 2 कंडीशन दिया हुआ है कि हमारे पास एक घन के आकार का डिब्बा है और दूसरा जो है वो है घनाभ के आकार का डिब्बा। ये घन, ये घना, 2 आकार का डिब्बा है। ठीक है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो घन के आकार का डिब्बा है उसकी जो भुजा है वो 10 सेंटीमीटर लंबाई की है। ठीक है, 10 सेंटीमीटर लंबाई की है। यानी ए का मान, घन के लिए ए का मान कितना दे दिया, 10 सेंटीमीटर। क्लियर है इतना? ठीक है। और वही दूसरी चीज घनाभ के लिए बोला है कि इसकी जो लंबाई है वो 12.5 सेंटीमीटर की है। यानी कि L का मान 12.5 सेंटीमीटर। ठीक। और H का मान 10 सेंटीमीटर चौड़ाई है, यानी ये B का मान दिया है 10 सेंटीमीटर। B का मान 10 सेंटीमीटर और H का मान कितना दिया है, H का मान दिया है 8 सेंटीमीटर। यानी H बराबर 8 सेंटीमीटर। ये दोनों के लिए कंडीशन दी हुई है। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है, पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है और कितना अधिक है। तो पहले दोनों का ही पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। ठीक है। तो घनाभ का देखिए, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने बताया था कि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। किसी भी घन के लिए या घनाभ के लिए जो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो ऊपरी और निचले जो तल होते हैं वो दोनों की तलों का क्षेत्रफल नहीं ऐड करते हैं, मतलब घटा देते हैं। पूरे क्षेत्रफल में से ऊपर और नीचे का क्षेत्रफल घटा देंगे तो हमारा पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। ऐसे ही सेम कंडीशन यहाँ घनाभ में के लिए भी होगा। तो अगर आप नहीं समझ सकते हैं तो ऐसे समझिए कि अगर हमारे पास कोई एक रूम है, रूम घन के भी आकार का हो सकता है और घनाभ के भी आकार का हो सकता है। अगर पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें किसी रूम के लिए तो छत को छोड़ देंगे, फर्श को छोड़ देंगे, बचा चारों दीवार, उसी का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। वही होता है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है। तो घन के लिए अगर निकालेंगे तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि पूरा क्षेत्रफल होता है 6a², क्योंकि 6 तल होते हैं। अब पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया तो केवल 4 तल ही हो गए, तो 4a² हो जाएगा। 4 गुणे ए का मान अभी 10 दिया था तो 10 का स्क्वायर, ये 4 गुणे 10 का स्क्वायर 100, ये कितना हो जाएगा 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया 400 स्क्वायर। वहीं घनाभ के लिए बात करें तो घनाभ में क्या हो जाएगा, देखिए पूरा इसका जो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल पूरे क्षेत्रफल में से, यानी 2LB प्लस BH प्लस HL, इसमें से घटा देंगे ऊपर और नीचे का क्षेत्रफल। तो ऊपर का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, L और B, और नीचे भी क्या है, L और B है ना, यानी 2 LB मिल गया, यानी 2LB क्या करेंगे, घटा देंगे, 2LB घटा देंगे। अगर नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ से मैं थोड़ा सा देख लीजिए, ये 2LB माइनस कर रहा है हम यहाँ पे। ठीक है, तो घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, अगर अंतर मल्टीप्लाई कर लीजिए
ये 2LB हो जाएगा प्लस ये 2BH हो जाएगा प्लस ये 2HL हो जाएगा और माइनस 2LB। तो LB LB से तो कैंसिल, बचा क्या 2H, दोनों में कॉमन है, कॉमन कर ले तो ये हो जाएगा B प्लस L। यानी जो घनाभ का पृष्ठीय पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल के आएगा वो निकल के आएगा 2HB प्लस L। तो इसमें रख के सॉल्व कर लीजिए, ये 2 गुणे H का मान क्या है 8 है, ठीक, और ये B प्लस L यानी 12.5 प्लस L का मान, एक सेकेंड, B का मान 10 है ना, तो B का मान 10 प्लस 12.5, ठीक, ऐड कर लीजिए, 8 दूना के 16 हो जाएगा, गुणे इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 22.5, गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 16 5 80, 8 बचेगा, 16 दूना 32, 32 8 40 की 0 हासिल 4, 16 दूना 32, 32 4 36, ठीक है। तो एक अंक पे 10 लग जाएगा। तो जो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल के आएगा घनाभ के लिए वो निकल के आएगा 360 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो घन का कितना निकल के आया 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन में पूछ रहा था कि किसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है, तो बताइए किसका अधिक हुआ, यहाँ पर घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना अधिक है, इसका 400 है, घनाभ का 360, तो 40 ज्यादा है ना, तो ये 40 सेंटीमीटर अधिक है, ठीक है। इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 40 सेंटीमीटर अधिक है। तो आई होप ये समझ में आया होगा। अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। इसी में 2 क्वेश्चन दिया था, पहला क्वेश्चन तो हमने कर लिया, ठीक है। तो अब मैं इसको इरेज करूंगा, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। तो इसी में दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि किस डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है और कितना कम है, यानी अब दोनों ही डिब्बे का हम लोगों को कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, फार्मूला क्या हो जाएगा 6a स्क्वायर, तो 6 गुणे a का मान 10 है, 10 का स्क्वायर हो जाएगा, 6 गुणे 10 का स्क्वायर 100, तो निकल के आ जाएगा 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब वहीं घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें तो लिखेंगे घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना निकल के आ जाएगा, वही फार्मूला 2LB प्लस BH प्लस HL रख लीजिए। ये जगह 2LB का मान, L का मान 12.5 गुणे B का मान 10 प्लस B का मान 10, H का मान 8 प्लस H का मान 8, L का मान 12.5। इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 12.5 गुणा जब 10 से करेंगे तो 125 हो जाएगा पूरा प्लस 10 8 80 हो जाएगा, और यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 45 की 0 हासिल 4, 8 दूना के 16, 4 20 की 0 हासिल 2, 8 का मार दो 10, तो एक अंक पे 10 मिनट लग जाएगा, तो ये 100 हो जाएगा। यानी जब इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2 125, ये 225 हो जाएगा, 225 प्लस ये 80 जोड़ेंगे तो 305, ऐड इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 610 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी अब किसका जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका कम आ रहा है, देखिए घन का कितना आया 600 आया, घनाभ का कितना आया 610 आया, तो किसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कम आ रहा है, तो घन का आ रहा है। तो लिखेंगे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना कम है, 610 में से 600 घटा देंगे तो कितना 10 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल कम है। ठीक है, तो यही रहा हमारा 5वां क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, अगर साथ में हल कर रहे हैं तो अच्छी बात है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। छठा क्वेश्चन है हमारे पास, एक छोटा पौधा अगर संपूर्ण रूप से शीशे की पट्टियों से आधार भी सम्मिलित है
घर के अंदर ही बनाया गया है और शीशे की पट्टियों को टेप द्वारा चिपका कर रोका गया है। यह पौधा घर 30 सेंटीमीटर लंबा, 25 सेंटीमीटर चौड़ा और 25 सेंटीमीटर ऊंचा है। तो इसमें पहला क्वेश्चन पूछा है, इनमें प्रयुक्त शीशों की पट्टियों का क्षेत्रफल क्या है, और दूसरा है 12 किनारों के लिए कितनी टेप की आवश्यकता होगी। अच्छा क्वेश्चन है, तो चलिए देख लेते हैं इसको भी। तो देखिए, छोटा पौधा अगर जो बन रहा है वो बन रहा है हमारा कुछ घनाभ के आकार का, क्योंकि क्वेश्चन में देखिए जब भी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई की बात किया करे तो आप सीधे सीधे समझ जाइए कि वो एक घनाभ की बात कर रहा है। तो जिसमें हमको लंबाई दे दिया है, ये लंबाई कितना है इसका 30 सेंटीमीटर, चौड़ाई 25 सेंटीमीटर और गहराई या ऊंचाई भी 25 सेंटीमीटर, यानी कि जो लंबाई है वो 30 सेंटीमीटर दिया है, बी का मान है 25 सेंटीमीटर और एच का मान है 25 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है कि शीशे की पट्टियों का कुल क्षेत्रफल क्या होगा। तो चलिए निकाल लेते हैं। शीशे के पट्टियों का कुल क्षेत्रफल, फार्मूला वही हो जाएगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी 2LB प्लस BH प्लस HL, ये हमारा फार्मूला है। 2L का मान क्या है 30 है, 30 गुणे B का मान क्या है 25 है, प्लस B का मान क्या है 25, H का मान भी 25, फिर प्लस H का मान 25 और L का मान 30। सॉल्व कर लेते हैं। 25 तिया 75, ये 750 हो जाएगा, प्लस 25 का 25 625 हो जाएगा, फिर ये 25 तिया 75 750 हो जाएगा। ऐड कर लेंगे तो 2 गुणे 750 750 1500 हो जाएगा, 15 ये 6 2125, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये कितने शीशे का कुल पट्टियों का जो क्षेत्रफल है वो निकल के आ गया कितना 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसमें दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि 12 किनारों की जो लंबाई होगी वो क्या होगी। मतलब जो सेकेंड क्वेश्चन है कि 12 किनारों पर टेप की लंबाई, चलिए वो निकालते हैं। देखिए, क्योंकि जब ये लंबाई ये 30 सेंटीमीटर का है तो इसके जस्ट बगल वाला ये भी 30 का होगा, ये भी 30 का होगा और ये भी 30 का होगा, यानी 4 लंबाई मिल जाएगी, यानी 4 लंबाई मिल गई। आप अगर किसी एक डिब्बे को लेकर बैठे तो आप उसको अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे क्वेश्चन को। ठीक है, क्योंकि जब भी आप यहाँ पर लगाएंगे तो एक यहाँ टेप लगाएंगे, एक यहाँ टेप लगाएंगे, एक यहाँ लंबाई के हिसाब से। ठीक है, वैसे ही चौड़ाई के हिसाब से देखा जाए तो एक यहाँ टेप, एक ये टेप, एक ये टेप, एक ये टेप, यानी चौड़ाई में भी 4 जगह लग रहा है तो 4 भी हो जाएगा। और इसी प्रकार ऊंचाई में भी एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ, 4 ऊंचाई में भी टेप लगाएंगे तो 4H हो जाएगा। तो इसको कर लीजिए, 4 गुणे L का मान 30 प्लस 4 गुणे B का मान 25 प्लस 4 गुणे H का मान 25। इसको कर लेते हैं तो 4 3 12 120 हो जाएगा, प्लस इसको जोड़ेंगे 25 चौक का 100 प्लस ये 100, ऐड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 320 सेंटीमीटर। यानी जो टेप लग रहा है वो कितना लग रहा है 320 सेंटीमीटर। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि जो इसके बाद वाला प्रश्न है थोड़ा सा बड़ा है तो उसको हम लोग अगले वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी 2 क्वेश्चंस और रह गए हैं जिसको हम लोग नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें कवर कर लेंगे। अगर इस वीडियो में उसको कवर करने गए तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो इससे अच्छा है कि उसको एक अलग ही वीडियो में कवर करते हैं। तो तब तक चैनल पे बने रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।